Hey everyone, good morning. All of you have a nice day. Hope all good, all okay, and all are doing good. So stay blessed and starts. चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज। 4-5 टॉपिक है। उससे पहले इम्पॉर्टेंट डेज और थीम देख लेते हैं। जैसे 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे मनाया जाता है 15 सितंबर को। ये जो है एम विश्वेश्वरैया जो एकदम से बहुत ही इम्पोर्टेंट सिविल इंजीनियर थे, उनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। एम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। फिर एक हो जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। ये भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। इसका थीम इस पर रखा है इंश्योरिंग इफेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ एआई एट ऑल लेवल्स। और एक है वर्ल्ड ओजोन डे। थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक्शन हुआ था, मतलब वो डिक्लेरेशन हुआ था, इसलिए तो 3 देखे, वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे और वर्ल्ड ओजोन डे और इंजीनियर्स डे। वो दोनों 15 को था और ये वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। इंडिजिनस लाइट टैंक जो ये जो है जोरावर जो है इंडिजिनस मतलब भारत में बनाया गया है। भारत का ये ट्रायल जो है DRDO के द्वारा कंडक्ट किया गया और ये बहुत ही लाइट टैंक है जिसको हाई वेट रेशियो, पावर हाई है, फायर पावर भी सब्सटेंशियल है, प्रोटेक्शन इसका काम क्या है, सर्विलेंस और कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ में हेल्प करेगा। एम यही है कि इंडियन आर्मी को टू प्रोवाइड इंडियन आर्मी विथ वर्सैलिटी फॉर ऑपरेशन इन वेरियस टेरेंस। मतलब इंडियन आर्मी जो उसको बहुत सारे ऑपरेशन में हेल्प करेगा। ये डेवलप्ड किया गया है कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च और डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, जो आता है DRDO के अंदर। कोलैब किया इसमें लार्सन और टर्बो। और नाम इसका नाम किसके ऊपर रखा गया है? ये 19वीं सेंचुरी के डोगरा जनरल कौन थे? जोरावर सिंह, उसी के नाम पर ये इन लाइट टैंक जोरावर का ये नाम रखा गया है। ये टैंक जो है कि जो भी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट हो, हाई एल्टीट्यूड हो, सब में ये टैंक चलेगा। ये कैपेबल है उसके लिए। प्लान टू बी हैंडेड ओवर आर्मी फॉर यूजर ट्रायल का अगस्त 2025 में आर्मी को यूजर ट्रायल के लिए दे दिया जाएगा। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये जो है एयर ट्रांसपोर्टेबिलिटी में भी अलाउ करेगा, मैन्यूवरेबिलिटी में भी, हाई एल्टीट्यूड में हेल्प करेगा, किसी भी एंगल एलिवेशन एंगल में वो फायर कर सकता है, लिमिटेड आर्टरी में भी सर्व करेगा, मॉड्यूलर फैशन टू अकोमोडेट फ्यूचर अपग्रेड। इसमें मॉड्यूलर फैशन दिया है ताकि फ्यूचर अपग्रेड में भी इस तरीके से बनाया गया है। अगला देख लेते हैं ग्रेट स्तूप ऑफ सांची। कहाँ है सांची? कहाँ है? मध्य प्रदेश है ना। तो ये ग्रेट स्तूप और सांची ये इंडिया का ओल्डेस्ट स्टोन मोनूमेंट्स है। बनाया गया था किसके द्वारा? एम्परर अशोका के द्वारा 3rd सेंचुरी BC में। इसमें बुद्धा के बहुत सारे सेक्टर रिलिक्स कंटेंट रखा हुआ है और ये जो है बुद्धिस्ट टेम्पल और स्तूप का एक ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल और स्तूप का पार्ट है। इसका डिज़ाइन जो है इसका एक डोम की तरह इस तरह एक गुंबदाकार बनाया हुआ है। इसका डिज़ाइन स्तूप का शेप है और टॉप पर पैरासोल है जिसको छत्र कहा जाता है। ये इसको छत्र ये की सिंबल है किसके? बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर का। इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते। एक गेटवे है जिसको तोरण कहा जाता है, 1st सेंचुरी BC में बना था, सातवाहन डायनेस्टी भी बिलोंग करता है। कार्विंग का बात करें तो बुद्धा की लाइफ से सीन लिया गया, जैसे जातक टेल से बुद्धा के सिंबल, फ्लोरल और प्लांट डिज़ाइन सब है। कुछ क्रेविंग्स है जो लव सीन को डिपिक्ट करता है। इसमें बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया गया है। सातवाहन डायनेस्टी जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना अगर अभी का देखें तो इस सब राज्य में अभी उस समय जो जिस एरिया में था, अभी का ये क्या है? कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। फाउंडर इसका शिव मुक्ता स्तूप, अमरावती और नागार्जुनकोंडा स्तूप।
ये था हमारा ग्रेट स्तूप ऑफ सांची, अशोका के द्वारा बनाया गया था और किस तरीके से बुद्धा उनके रिलिक्स, सेक्रेड रिलिक्स यहाँ कंटेन है। और बहुत सारे तोरण का बात किया गया, आर्किटेक्चर का बात, छत्र का बात किया गया। ये सब जातक टेल्स है, इसमें बहुत सारे डिज़ाइन है, सातवाहन डायनेस्टी से भी बिलोंग करते हैं। अगला है सॉदर्न बर्ड विंग। ये क्या है? एक बटरफ्लाई है जो तमिलनाडु के मदुरई डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई है जिसका विंग स्पान मतलब पंख एकदम से खुलता है तो उसका कितना जाता है, तो 194 mm है। फीमेल गोल्डन बर्ड विंग का के कितना, इंडिया का लार्जेस्ट बटरफ्लाई है जो लार्जर होता है सॉदर्न बर्ड विंग से। साउथ का कितना सॉदर्न बर्ड विंग से लार्जर होता है। मेल अगर गोल्डन बर्ड विंग का देख ले तो कितना, वो 106 mm होता है। साइंटिफिक नाम इसका ट्राइडस माइनस है। लिस्ट कंसर्न में अगर स्टेटस देखा जाए तो कंजर्वेशन स्टेटस तो लिस्ट कंसर्न में है। स्टेट कर्नाटक का ये स्टेट बटरफ्लाई, याद रखें, सॉदर्न बर्ड विंग। और ये साउथ इंडिया में इंडेमिक है, बहुत ही जल्द ख़त्म, इन खास करके वेस्टर्न घाट्स में है, प्राइमरी वेस्टर्न घाट्स में। और वेस्टर्न घाट्स को क्या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है। और ये हॉट स्पॉट है 36 बायोडाइवर्सिटी का, जो वर्ल्ड में जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है उसका। तो क्या देख रहे थे, सॉदर्न बर्ड विंग, ये लिस्ट कंसर्न में है। बट कर्नाटक का स्टेट बटरफ्लाई है, ट्राइडस माइनस नाम है और इंडेमिक है साउथ इंडिया। अगला है साल्ट पेन्स। ये साल्ट पेन्स क्या होता है, तो सेंटर जो है अप्रूव किया है, सेंटर के द्वारा अप्रूव किया गया है कि मुंबई के जो साल्ट पेन लैंड है उसको 256 एकड़ लैंड को ट्रांसफ़र क्या करके कहाँ उसको क्या बनाया जाएगा, तो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में, ताकि वो रेंटल हाउस बन सके स्लम डवेलर के लिए। जो भी स्लम में रहते हैं जिसको घर नहीं है तो वो जो भी लेबर है, मजदूर तबके हैं, जो रिक्शा चालक, जो भी गरीब हैं जिसके पास घर नहीं है, तो उसके लिए एक रेंटल हाउस बनाया जाएगा कि आप जाइए, एक बहुत ही बेसिक अमाउंट रखा जाएगा कि आप आराम से जाके अपना रात गुजारिए। ये साल्ट पेन क्या होता है, ये पार्सल्स ऑफ लो लाइंग लैंड जहाँ सी वाटर जो है फ्लो करता है इनेट एक सर्टेन टाइम पर, और फिर वो साल्ट पेन को छोड़ देता है, और उसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल भी। ये जो है नेचुरली अकरिंग एक्सपेंसन ऑफ लैंड, और खुद से ये ना नेचुरली होता है, लैंड का एक्सपेंसन होता है जिसमें साल्ट और मिनरल्स होता है, और फिर बनता है जहाँ लार्ज वाटर बॉडीज इवोपरेट होता है, और बहुत हज़ारों साल इसमें लगता है। अगर हम इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी का बात करें तो साल्ट पेन्स जो है CRZ 1B कैटेगरी में पड़ते हैं। किस में पड़ता है, तो CRZ 1B कैटेगरी में, जहाँ कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अलाउ नहीं होता है, ख़ास करके सिर्फ साल्ट एक्सट्रैक्शन होता है और नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन होता है, इस कैटेगरी में पड़ता है। और यहाँ सिर्फ साल्ट एक्सट्रैक्ट के साल्ट निकाला जाता है और गैस का एक्सप्लोरेशन होता है। अगर हम बात करें तो 5378 एकर्स ऑफ लैंड जो मुंबई में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, हैज़ बीन डिज़ाइंड एज साल्ट पेन लैंड, इतना लैंड है। और यूज्ड किया जाता है वाटर कलेक्शन के लिए, साल्ट प्रोडक्शन के लिए इस लैंड का। और ये बायोडाइवर्सिटी को भी, बहुत ही बड़े ह्यूज बायोडाइवर्सिटी को भी ये सपोर्ट करता है। अगर सिग्निफिकेंट देख लिए तो ये साल्ट पेन्स का क्या फ्लड प्रिवेंशन में हेल्प करता है, ताकि एक नेचुरल फ्लड बफर के रूप में रेन वाटर को कलेक्ट करता है, टाइडल फ्लो को, ताकि वो प्रिवेंट करता है फ्लडिंग, जैसे बिखरोई, कंजुमई, ये सब एरिया में फ्लड को रोकता है। जैसे क्लाइमेट रेजिलियंस में हेल्प करता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, और सस्टेनेबिलिटी कंसर्न में भी हेल्प करता है। अगर हम अगला है इंडस्ट्रियल क्रिल फिशिंग एंड द सर्वाइवल ऑफ बैलिन वेल्स। ये क्या है, सीटासियंस
characterized by baleen plates in their mouth used for filter feeding। और ये बैलिन व्हेल्स के बारे में हम देखेंगे क्या है कैसे है। ये टीथ लैग करता है और ये बैलिन वो रिलाई करता है बैलिन पर ताकि वो स्मॉल क्रील को फिल्टर करे और प्लैंकटन को वाटर से। ये 14 स्पीसीज इसमें 14 स्पीसीज होता है। इसका साइज नंबर कलर सब यूनिक होता है एक दूसरे वेल से स्पीसीज से अलग होते हैं। अगर इसकी फैमिली की बात करें तो 4 फैमिली बेलिंडे, बेलेंटोपेट्री, स्टुरेटी और सेटोथ्रेडे, ये 4 फैमिलीज़ का होता है। बैलिन वेल्स अगर जनरली अगर हम बात करें तो ये लार्जर होता है तुछ वेल्स से। सिर्फ स्पर्म वेल को छोड़ के ये लार्जर होता है। माइग्रेट करता है कोल्ड वाटर में, फीडिंग एरिया में और वाटर ब्रीडिंग एरिया, वार्म वाटर ब्रीडिंग। इकोसिस्टम इंजीनियर के रूप में ये काम करता है ताकि ये बहुत सारे लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करता है और ये क्रूशियल रोल प्ले करता है मेरीन इकोसिस्टम में। डेथ तक ये जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। डिप सी इकोसिस्टम, समुद्र के एकदम से तह में जो इकोसिस्टम बना है वहाँ जो एकदम से जीव हैं जंतु हैं उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। अंटार्कटिक क्रील क्या है? ये बहुत ही एबंडेंट और सक्सेसफुल एनिमल स्पीसीज़ है प्लेनेट पे। इसका 5 स्पीसीज़ देखा जाता है। ये स्मॉल होता है, इंडिविजुअल होता है जिसमें 400 मिलियन टन अंटार्कटिक क्रील का। और अंटार्कटिक क्रील इस एग्रीगेट्स इन एज स्वाम्स इन सदर्न ओशियन सब में देखने को मिलता है। तो ये था आज का टॉपिक। ग्रेट स्तूप ऑफ सांची पढ़े, ये ब्लू वेल्स बैलिन वेल्स के बारे में पढ़े, साल्ट पेन्स पढ़े वो, और जोरावर पढ़े, साउदर्न बर्ड विंग पढ़े। ये 4-5 टॉपिक था। सो आज के लिए बस इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।